अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री की। क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे, सॉरी चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब तक 3 लेक्चर्स पहुंच चुके होंगे। आज के दिन हम बात करने वाले हैं 4th लेक्चर की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स को हम एक शॉट के अंदर पढ़ेंगे, सारे ग्रुप्स को। तो जैसे कि आपको पता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर दो तरह की क्लासिफिकेशन चल रही है। एक तो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर। हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर अरेंज हुए हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है पीरियड्स, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्टूडेंट्स कहा जाता है पीरियड्स। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम्स की, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको कहा जाता है ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। तो आज के दिन हम ग्रुप्स के बारे में करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ग्रुप्स के अंदर वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की ना दो सब डिविजन्स हैं। टोटल 8 ग्रुप्स हैं, और ये 8 ग्रुप्स फर्दर डिवाइड हुए हैं दो सब ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए है ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो सब ग्रुप बी है वो कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों के बारे में समझते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सी देर के बाद यहाँ पे एक सवाल आया है। वो सवाल ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। आप ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के बारे में बताइए कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद आ रहे हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। इस यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहलाते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं दुनिया भर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है, भैया डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स। हमें ग्रुप 1A एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है। ग्रुप 1A जो है वो कहलाते हैं अल्कली मेटल्स। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है स्टूडेंट्स, और दे हैव द प्रॉपर्टीज टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये अल्कलीज बनाते हैं जब इनको पानी के साथ में रिएक्ट करवाया जाए। अल्कलीज बेसिस होते हैं, जैसे कि सोडियम को अगर मैं वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ, H2O के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ, तो आगे जाकर बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर ये जो पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं कि सोडियम जो है वो एक अल्कली बना रहा है, इसलिए ये कहलाएगा अल्कली मेटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज, अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 1A के अंदर ये अल्कली मेटल्स के अंदर आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, जो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1A के, उनके आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आखिरी शेल में स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सही ना। इस तरह से लिथियम के आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस तरह पोटेशियम के भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिवैलेंट। यूनिवैलेंट का मतलब यह है कि इनकी वैलेंसी है 1। इनकी वैलेंसी क्या है? वैलेंसी 1 है। वैलेंसी मतलब आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आगे बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर मेटल्स। एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1A के वो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कैटाइन बनाते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि Na प्लस आइन और Li प्लस या K प्लस, ये हमारे पास क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7A। हमने 7A की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजेंस, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छीनते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cl माइनस का चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ये F माइनस हो गया।
या Br माइनस हो गया या I माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन ये ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A कंटेन, जितने भी मेंबर्स हैं 7A के, ग्रुप 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इनकी जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1, और जो हमारे पास ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं एक्सेप्ट एस्टेटाइन, एस्टेटाइन के अलावा बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं। ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दो एटम्स एक साथ, जैसे कि F2Cl2 Br2 I2 AT2, ये सारे के सारे हमारे पास दो डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या समझ आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। देखें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि जिनके आखिरी शेल, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है या आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में है, तो उनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक से मैच करती हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। यहाँ पर हमसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल, वो एलिमेंट्स जिनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 d ऑर्बिटल के अंदर, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे क्या हमें क्या बताया जा रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है होता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे सारे ग्रुप बी से, सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। आमतौर पे ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमसे सवाल किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई विच हैलोजन एग्जिस्ट एज गैस। हमसे सवाल किया जा रहा है कि कौन सा हैलोजन गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कौन सा हैलोजन लिक्विड की फॉर्म में और कौन सा हैलोजन सॉलिड फॉर्म में। तो स्टूडेंट आपको ये याद करना होगा, जैसे कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन वाहिद एलिमेंट है, नॉन मेटल, वाहिद नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन और एस्टेटाइन जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो इरेगुलर मेल्टिंग पॉइंट और इरेगुलर बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो बेसिकली हाईली मेटालिक होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहा हूँ सारे के सारे कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका मेटालिक क्लस्टर भी काफी ग्रे वाइट कलर का होता है, यानी कि इनका अगर इन मेटल्स को काटा जाता है तो अंदर से ग्रेइश वाइट कलर के ये मेटल्स निकलते हैं जब इनको काटा जाता है। और अगर हम इनको हवा में ऐसे ही छोड़ दें तो इनको बहुत जल्दी जंग लग जाता है, इनको बहुत जल्दी जंग लग जाता है। पर्टिकुलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है बेरिलियम जो है वो सफिशिएंटली हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि बेरिलियम से ग्लास पे स्क्रैच पड़ सकता है, लेकिन बेरियम इतना हार्ड नहीं होता, वो लेड के मुकाबले में थोड़ा सा ही हार्ड होता है बस। अगर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाएगी तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल से ज्यादा होता है, लेकिन एक इरेगुलर फैशन के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमने इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करनी है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। एन शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पोटेशियम के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल मिला के 2 8 8 और 2, इसको ऐड करने के लिए हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात कर ले, फ्लोरीन के पास है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के इनके पास तरह से 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एम में और एन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 4, टोटल मिला के यहाँ पे हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आते हैं बिल्कुल लास्ट, हम क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो कि आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। देखें, हमने इनकी पोजीशन बतानी है। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स कहलाते हैं अल्कली मेटल्स या फिर इनको कहा जाता है लिथियम फैमिली।
ग्रुप 2A इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर इनको कहा जाता है बेरिलियम फैमिली। ग्रुप 3 एलिमेंट्स को कहा जाता है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 4A को कहा जाता है कार्बन फैमिली। ग्रुप 5A को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 6A को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7A को कहा जाता है हेलोजन फैमिली। और ग्रुप 8A को कहा जाता है इनर्ट या नोबल गैसेस। ठीक है, अब जो ऊपर वाले ग्रुप 1 है और ग्रुप 2A है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे होता है ऑन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड, in left side of the periodic table, in left side of the periodic table। सही ना। अगर हम बात करते हैं कौन से नीचे वाले ग्रुप्स की, ग्रुप 3A से लेके ग्रुप नंबर 8A तक की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और ये होता है राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल पे, इन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सही ना, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर होते हैं स्टूडेंट्स ये। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।